इजराइल में युद्ध शुरू हो चुका है और हर प्लेटफॉर्म पे केवल इजराइल और ईरान और अमेरिका युद्ध की बातें चल रही हैं। क्या ये अंत के समय की शुरुआत है? क्या अंत नजदीक आ चुका है? क्या यीशु का आगमन निकट है? क्या हमें डरना चाहिए कि यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं? आज के वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो मेक श्योर वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना कि इन दिनों में जब हम ये सारी बातें होते हुए सुन रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना। आप क्या सोचते हैं और मसीह भाई बहनों को ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में द डीप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के विषय में जो इस समय बहुत ज़्यादा हर जगह, हर सोशल मीडिया, हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है। वो है इजराइल और ईरान का युद्ध, जिसमें अमेरिका भी अब आ चुका है। जब भी इजराइल पे युद्ध होता है ना, तो हम मसीह भाई बहनों की धड़कनें थोड़ी ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि हम सबको ऐसा लगने लगता है कि बस अब अंत यही है। लेकिन क्या बाइबल इस बारे में बताती है? क्या सच में यही अंत है? क्योंकि आज बहुत से मसीह लोग, जैसे ही जब ये युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट खड़े हो गए। और मैं सो कॉल्ड प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन दिनों में लोग खड़े होकर क्या प्रॉफिटिकली, बस क्योंकि उन्होंने ये न्यूज़ देख ली, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसी को लेके लोगों ने बहुत सारे प्रेडिक्शन, प्रोफेसीज करना शुरू कर दी कि भैया अब अंत होने वाला है, अब बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही घंटों की बात है। देखो दोस्तों, हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि बाइबल हमें क्या कहती है। अगर आप मेरे साथ निकालें कि मत्ती उसका 24 उसका 6 से 8 में लिखा है, जहाँ पे यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से इस बात को हमें बताया था। तो ध्यान से सुनना, ये मेरे शब्द नहीं है, तो ये वचन से है, तो वचन से बहुत ध्यान से सुनना। क्या लिखा है मत्ती 24 6 से 8 में? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बुडूल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो अभी हम जानते हैं इन दिनों में कि जब कोविड हमने देखा, महामारियां आ गईं, उसके बाद अब ये युद्ध अचानक होने लगा। यूक्रेन, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, और उसके बाद अमेरिका, ईरान, इजराइल। तो ये जो युद्ध हो रहे हैं इतने सारे, ये अचानक से इतने फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाइबल हमें बता रही है कि ये सब स्टार्टिंग है। दीज आर द बर्थ पेन्स, दीज आर नॉट द एंड। तो बाइबल हमें यहाँ बोल रही है कि देखो, कौन सी घड़ी, किस समय यीशु का आगमन होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे साफ साफ बता दिया था, जब तुम ऐसी बातें होते हुए सुनो तो तुम्हें घबराना नहीं, क्योंकि ये एक शुरुआत है। ये चीज़ समझो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ कि हमें इस युद्ध से, इन बातों से, जो चीज़ें हमारे आजू बाजू हो रही हैं, इनसे हमें घबराना नहीं, परंतु हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें अगर होना शुरू हो गई हैं और ये हो रही हैं, तो ये बर्थ पेन्स है, ये स्टार्टिंग है, और ये अलार्म है कि अभी भी समय है। यीशु के नज़दीक आ जाओ, सतर्क हो जाओ और चेत जाओ, क्योंकि नो डाउट यीशु का आगमन बहुत निकट है। लेकिन ये सारे जो सिचुएशंस हो रही हैं, ये प्रारंभ है, ये आरंभ हो चुका है यीशु के बहुत जल्द आने का, रैप्चर बहुत जल्द होने का और यीशु के नित्य आगमन का। लेकिन ये अंत नहीं है। ठीक है, ये अंत नहीं है। दीज आर द बर्थ पेन्स। नाउ, अब बहुत से लोग सोचेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, हमें कैसे पता? देखो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता यीशु कब आएगा। कोई नहीं जानता इस दुनिया में यीशु कब आएगा, केवल पिता जानता है, परमेश्वर पिता, और कोई नहीं जानता। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे जब आप जो ये चीज़ वर्ल्ड वॉर 3 हम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी या वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उस समय के लोगों ने क्या इस चीज़ को नहीं सोचा होगा कि अरे यार अब तो अंत होने वाला है? अगर आप देखो तो आज से 100 साल पहले भी एक बहुत बड़ा वायरस और महामारी आई थी, राइट? उस समय भी महामारी आई थी, उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उस समय वर्ल्ड वॉर हुआ था 2। तो ये सारी सेम सिचुएशन रिपीट हो चुकी है पहले भी। तो क्या उस समय के लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि यार अंत आने वाला है? पर नहीं हुआ। उससे 100 साल तक आज हम देख रहे हैं, आज हम तीसरे वर्ल्ड वॉर में जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये चीज़ें हो रही हैं
और या हो चुकी बहुत सी और जो हो रही हैं, दीज आर द साइन, ये साइन है, ये प्रारंभ है। ये चीज़ें जो है ना, ये इसलिए नहीं हो रही कि अरे अचानक से हो रही, नहीं, ये सब इसलिए हो रही क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ये आरंभ का समय है। ये समय अपने को परमेश्वर से दूर करने का समय नहीं है, ये समय है परमेश्वर के नज़दीक आने का और अपने आप को परमेश्वर के वचन में तैयार करने का, विश्वास में बने रहने का कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज़, ये अलार्म है हर मसीह भाई बहनों के लिए, हर विश्वासियों के लिए और हर उस अविश्वासी के लिए जो मसीह की शिक्षाओं को झूठा ठहराते हैं, उनको थतकारते हैं या उन पर विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर ने पहले ही से बता देते ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो इस चीज़ से तुम वंचित मत रहो। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड भविष्यवक्ता खड़े हो जाते हैं जो आपको विश्वास का प्रचार करने की जगह, जो आपको विश्वास की बातें सिखाने की बजाय, जो आपको इस डार्केस्ट टाइम में परमेश्वर के वचन में दिखाने की बजाय वो आपको डराना शुरू कर देते हैं। अरे अब देखो अंत हो गया, अब तो समय खत्म हो गया, अरे अब भी इसी घड़ी में यीशु आ जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट सो कॉल्ड आपको आके भविष्यवाणी करके बोले ना कि मुझे स्वर्गदूत भी आके बता रहा है, कोई नहीं जानता, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोले केवल पिता जानता है ना। तो उनसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो पहली बात ऐसे अंधविश्वासी और अंध प्रॉफिटों से दूर हो जाना, ठीक है। दूसरी चीज़, यीशु का आगमन बहुत जल्द है, ये साइन है। तो हमें इस समय पे डरना नहीं है, हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रार्थना करना है, विश्वास में बने रहना है, वचन पे मनन करना है, वचन में जड़ पकड़े रहना है, क्योंकि यही वो समय है जब विश्वास परखा जाएगा और यही वो समय जब वचन कहता है ना कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही विजय को पाएगा। आमीन। अब दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि यार इजरायली क्यों, हमेशा इजराइल पे क्यों फोकस होता है, इजराइल पे युद्ध क्यों होता है, तो हम लोग क्यों इतना तलमला जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखो दो चीज़ें हैं। एक, इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, ठीक है। हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और इजराइल जो है वो चुनी हुई प्रजा है, राइट। दे आर द चोजन पीपल। बट ये भी ध्यान रखो, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने के द्वारा, उनके क्रूस पे जाने के द्वारा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा। अब वो ये मत सोचो कि केवल परमेश्वर इजराइलियों के लिए आ रहा है, नो। अब हर कोई जो यीशु पे विश्वास करता है वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुका है, बाइबल हमें बताती है, ठीक है। बाइबल हमें साफ कहती है, अगर आप देखोगे तो बाइबल में पहला पत्रस में भी साफ बताती है कि अब हम मसीह से जो दूर थे, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा उसके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो हम अलग नहीं हैं, हम परिवार का हिस्सा है। तो यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया तो केवल इजराइलियों के लिए नहीं परंतु पूरे जगत के लिए। तभी वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो द्वार खुल चुका है, राइट, द्वार खुल चुका है। तो जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वो उसके परिवार का, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये समझने वाली बात है कि पहली चीज़ तो क्योंकि इजराइल शुरू से परमेश्वर की चुनी प्रजा रहा है। दूसरी चीज़ कि शैतान भी इस बात से बहुत वाकिफ़ है कि जो सारी हम बातें सुनते हैं, आर्मगिदोन होगा, युद्ध होगा, यीशु जैतून के पहाड़ पे आएगा, सब चीज़ इजराइल में होने वाली है ना, इजराइल से रिलेटेड है। तो जब भी ये चीज़ें होती ना तो हमारा पहला जो साइन जाता है कि यार इजराइल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है। आप देखो जब यूक्रेन की वॉर हुई थी और रशिया की वॉर हुई थी, लोग इतना नहीं घबराए थे, लेकिन जैसे इजराइल पर अटैक होता है या इजराइल में कुछ होता है ना तो हम सारे लोगों के दिल में धक धक होने लग जाती है कि यार बस यही अंत है। जबकि ऐसा नहीं है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ युद्ध इज़ नॉट राइट थिंग। ये जो वॉर होती है ये अच्छी नहीं होती। आज सोशल मीडिया पे इसको लेके बहुत गंद मची हुई है। अरे हम तो ईरान को सपोर्ट करते हैं, हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, हम जूइश को सपोर्ट करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, युद्ध ना कभी अच्छी चीज़ नहीं होती। हम जो सोशल मीडिया पे बैठिए कुछ भी कमेंट करते रहते हैं ना, कभी सोच के देखो, कभी हम उस सिचुएशन में नहीं गए। कभी सोचो जिनके देश में, जिनके शहर में, जिनके मोहल्ले में, जिनके घर में वो मिसाइल गिरती है ना, उधर पे बच्चे सो रहे होते हैं, बड़े सो रहे होते हैं, क्या उनके ऊपर बीतती है, क्या उनके दिमाग में और क्या उनकी जाने, उनके सामने जो लोग मरते हैं क्या होता है, हम सोच नहीं सकते। हम तो कमेंट में मज़े ले रहे हैं, बस वॉर हो रही है, मज़े लो, यहाँ पे बम फेंक दो, अरे ये जीतेगा वो जीतेगा। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इंसानियत की इतनी नीची कैटेगरी में आ चुके हैं कि अब हम वॉर में भी मज़े ढूंढ रहे हैं, वॉर में भी व्यूज़ ढूंढ रहे हैं, वॉर में भी पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं कि हमारा पब्लिसिटी होना चाहिए इसके अंदर। हम वॉर में भी अब एंटरटेनमेंट गुजार रहे हैं। मतलब कोई अगर आपके सामने किसी के ऊपर इतनी प्राकृतिक चीज़ें हो, किसी के ऊपर ऐसे वॉर हो रही है, कोई प्रताड़ित हो रहा है तो हम खुश हो रहे हैं। इससे पता लगता है कि शैतानी चीज़ें और शैतान की जो ताकत है, अंधकार की शक्ति जो है इस पृथ्वी में कितनी हद तक फैलती जा रही हैं, कैसे अंधकार में पृथ्वी डूबती चली जा रही है, कि इंसान की सोच कितने निचले स्थान में जा चुकी है कि वो मरते हुए लोगों में, वॉर में भी मज़े ले रहा है।
वॉर में भी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं कि अरे वाह यहाँ मिसाइल मार दी, अरे वाह वहाँ न्यूक्लियर फेंक दो, अरे वहाँ लोगों को मार दो, अरे वाह अब तो वो राष्ट्रपति इसके साथ मिल गया, अब तो ये देश को उड़ा देंगे। क्या चल रहा है? क्या हम बुद्धि भ्रष्ट लोग हो चुके हैं? क्योंकि ऐसे लोग जो ये जो सोशल मीडिया पे ये बकवास कर रहे हैं ना, मैं तो बोलता हूँ ये बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं। इनकी बुद्धियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये मन बुद्धि कैटेगरी के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई इमोशन फीलिंग नहीं है। शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। हमें मज़ा आ रहा है, लहू बहाया जा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है ईवल चीज़ें ही तो हैं। ये साइन क्या है? ईवल साइन तो है। ये सारे साइन हैं। एक जन दूसरे इंसान का खून कर रहा है और हम उसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड करके, उसको रिकॉर्ड करके उसके मज़े ले रहे हैं, उसमें कमेंट करके अपनी राय दे रहे हैं फालतू की, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये हारेगा, वो हारेगा। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स शेम। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? अंधकार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ें जो हो रही हैं ये साफ बताती हैं ईवलनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत निकट है। और झटके भर में देखना विश्वासी उठा लिए जाएंगे, और तब महाकलेश इस पृथ्वी पे जब आएगा ना, वो दर्दनाक होगा। तो हम प्रार्थना करें, हम डरे नहीं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है, हम जल्दी विश्वासी उठा लिए जाएंगे। तो इजराइल को इसलिए भी ये सब चीज़ें क्यों हो रही, क्योंकि शैतान जानता है कि उसके पास समय कम है। हालेलुया। वो जानता है उसके पास समय नहीं बचा। इतना समय है, वो सोच रहा है कि मैं जितना हो सके लोगों को, आप देखो एक एक झटके में कितने लोग अपनी आत्मा, कितने लोग को संसार से चले जा रहे हैं, कितनी तेजी से लोग मर रहे हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई सत्य सुने। शैतान नहीं चाहता कि आज लोग सत्य को जाने, सत्य उन्हें आज़ाद करे, और सत्य केवल यीशु है। क्योंकि एक बार आप इस संसार से चले गए ना, तो उद्धार का मौका चला गया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब तक जिंदा हो, उद्धार तुम्हारे हाथ में है। आज इसी घड़ी, इसी समय यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर लो, क्योंकि हम नहीं जानते कल क्या हो। उद्धार पालो, यीशु को ग्रहण करो, यीशु के नज़दीक आओ, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि एक बार हम जब संसार से चले जाए ना, तो उद्धार का मौका हमें नहीं मिलेगा, और शैतान यही चाहता है। इसलिए आज ये इतनी ज़्यादा जो लड़ाइयाँ, झगड़े, वॉर हो रही हैं, खून खराबा हो रहा है, ईवलनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि शैतान आज लोगों को फटाफट चाहता है कि वो सत्य को ना जान के बस नरक की आग में चले जाएं और कभी सत्य से अवगत ना हो। लेकिन वचन कहता है कि हर एक कान सुनेगा, हर एक आंख उसको आते हुए देखेगी। आमीन। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि बाइबल हमें इस इज़राइल में क्यों वॉर हो रही है, इसको सर हम बाइबलिकल वर्ड से सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ निकालो जकरयाह नबी की किताब, जकरयाह उसकी 12 उसके 2 से 3 में लिख, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए एक लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतनी भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वह बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। ये परमेश्वर का खुद का वचन है, उसके मुख से निकला वचन है। कि परमेश्वर वचन, भारी वचन, इजराइल के लिए परमेश्वर क्या भविष्यवाणी, क्या वचन बोला गया, ये क्या वचन बोला जा रहा है हमारे सामने ही है कि ये सब सारे देश जब उस पर चढ़ाई करेंगे ना, यहोवा खड़ा होगा और विजय वहाँ पे होगी। आमीन, हालेलुया। सबको अंधा कर देंगे, मतलब सब लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। आमीन, हालेलुया। और हम सब उस परिवार का हिस्सा हैं जब यीशु पे विश्वास करते हैं। तीसरा सवाल आता है कि इस युद्ध की परिस्थिति में, जब इतना युद्ध हो रहा है, इतना इवलनेस हो रही है, ऐसे में विश्वासियों को क्या करना चाहिए? ऐसे में विश्वासियों को सबसे पहली चीज होना चाहिए कि अब वेकअप कॉल है, आत्मिक अंधेपन से बाहर आ जाओ, है ना। वेकअप कॉल है, आत्मिक अंधेपन से बाहर आ जाओ। अगर अभी भी ये सोचते हो अरे तो कुछ नहीं होना, यीशु मसीह इतने साल से नहीं आया, अब ये सब ऐसा ही है, तो सब कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सच नहीं है, अभी भी मौका है। यीशु को उद्धारकर्ता माने ग्रहण कर लो, वचन पे विश्वास कर लो, सत्य को जान लो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये आत्मिक अंधेपन से बाहर आ जाओ, मतलब कि झूठी शिक्षाएं,
भरमाने वाली शिक्षाएं और आपको सत्य से झूठ और सत्य को भरमाने वाली बातों से सत्य को जो तोड़ मरोड़ के पेश करते ना, ऐसे अंधभक्त और अंधविश्वास और अंध चीज़ों से बाहर निकल आओ और सत्य को जानो। सत्य केवल यीशु मसीह है। वचन पढ़ो और परमेश्वर के वचन पे मनन करो, रातों दिन उसके वचन में मनन करो। उसके वचन को प्रत्येक दिन पढ़ो, सुबह शाम अपने परिवार के साथ पढ़ो, प्रार्थना करो और इस आत्मिक झूठेपन, चमत्कार को नमस्कार करने वाली सेवकाओं से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये समय वो नहीं है जब आप बैठ के एक दूसरे की बुराइयां करो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाओ, एक दूसरे की ऊपर उंगली उठाओ, अरे वो ऐसा वो ऐसा। ये समय वो है कि जब हम वचन में जड़ पकड़ें और वचन में बने रहें, झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठी टीचिंगों से, अंधविश्वास से और अविश्वास से दूर होकर विश्वास की दौड़ में दौड़ना शुरू कर दो। अभी भी मौका है। आत्मिक अंधेपन से बाहर आ जाओ, क्योंकि वचन देखो क्या कहता है। अपने साथ निकालो वचन में, रोमियो 13 उसके 11 में लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। तो वचन क्या बोल रहा है? उद्धार बिल्कुल निकट है। यीशु मसीह हमारा उद्धार है और अभी भी समय है, इससे पहले कि सब कुछ हो जाए। कहावत है ना, और का पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस वही समझ लो कि इससे पहले कि देर हो जाए, यही समय है कि हम उद्धार को चख लें, यीशु को ग्रहण करें और इस आत्मिक अंधेपन से बाहर आ जाएं। आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की बजाय, एक दूसरे को गलत शिक्षाएं देने की बजाय। और ऐसे मैं बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे लाइव सो कॉल्ड झूठे भविष्यवक्ता के वीडियो को देख रहा था। मतलब वहाँ से मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो वो कुछ भी सिखा रहे हैं कि स्वर्गदूत, प्रॉस्पेरिटी वाला स्वर्गदूत, चंगाई देने वाला स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत को पुजवाने में लगे हैं कि स्वर्गदूत सबसे बढ़कर है। और वो कहता है कि 75,000 स्वर्गदूत मेरी तरफ है और मैं उनको कमांड करूँगा, वो तुम्हें आशीष देंगे। ऐसे ढोंगियों से सावधान हो जाओ, क्योंकि आज ऐसे बहुत से ढोंगी निकल चुके हैं जो मसीह देह में बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। अब वो समय नहीं है कि बैठकर सोचो कि अरे अभी देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, चोजन सीरीज देखेंगे और फिर थोड़ा सा अंदर से आत्मा जगेगी थोड़ी देर के लिए, फिर देखेंगे जो होगा। अब वो समय नहीं है, इसलिए आत्मिक अंधेपन से तुरंत बाहर आ जाओ। दूसरी चीज़ जो हमें करना है, युद्ध में मजे नहीं लेना है। युद्ध में ये नहीं हम इसके सपोर्टर, हम उसके सपोर्टर, हम ये हम वो। इंसानों की तरह, विश्वासियों की तरह हमें प्रार्थना करना सीखना है। हमें प्रार्थना करना है। इस समय पे हमें शांति के लिए प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है हर उस परिवार के लिए जो अपने परिवार के, हर उस परिवार के लिए जो उस परिस्थिति में होकर जा रहे हैं, हर उस देश के लिए जो उस परिस्थिति से होकर जा रहा है। प्रार्थना करें कि युद्ध खत्म होने पाए, शांति आने पाए और जो लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं उनके परिवार में परमेश्वर शांति दे और वचन प्रचार होने पाए और परमेश्वर जो शांति का राजा है यहाँ पे शांति को देने पाए। क्योंकि देखो सत्य यह है कि जब चीज़ें बदतर से बदतर हो रही है तो एक विश्वासी वहाँ जाके खड़े होकर मजे नहीं ले रहे। हमें तो मालूम था ये होना, यीशु मसीह ने कहा है ना ऐसा होगा। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब ऐसा होगा तो तुम खड़े होकर मजे लेना। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना रात और दिन प्रार्थना करना, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज बहुत से लोग खड़े होकर प्रोफेसी तो कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं युद्ध के। अरे युद्ध हो रहा है ना, देखा, हमें तो मालूम था ऐसा हो रहा है, हमें तो मालूम था। मज़े लेने को नहीं बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा है कि जगत के अंत तक प्रचार करो, सत्य का प्रचार करो, अंत तक प्रचार करो, आखिरी दम तक प्रचार करो, ताकि सबको सुसमाचार पहुंचने पाए। यीशु मसीह ने बोला युद्ध चल रहा है तो जाके मजे लो, जाके दूसरों को बोलो देखा हमने बोला था ना, विश्वास कर लो। अब देखो अब क्या करोगे, ये सब करना बंद कर दो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आज युद्ध के नाम पे सब मजे ले रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट्स हों, चाहे वो बड़े बड़े प्रीचर हों। वो खड़े होकर घमंड से बोल रहा है देखा हमने कहा था ना। यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया हमें। यीशु मसीह ने कहा जब तुम ये बातें होते हुए देखो तो प्रार्थना करो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम उस संकट के दिन में ना पड़ने पाओ, ताकि तुम उस दिनों में ना जाने पाओ। मजे लेने को नहीं बोला है। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है शांति के लिए। वचन देखिए हमें क्या सिखाता है। वचन संहिता 122 उसके 6 में लिखा है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। वचन साफ कह रहा है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इजराइल में जितने लोग अपने उस युद्ध के बीच में हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो ये युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बीच में खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हाँ ये युद्ध खत्म होने पाए, ये सब मार पटाई, ये सब मार कटाई, ये सब बंद होने पाए, सब शांति आने पाए। शांति के लिए प्रार्थना करो, मजे मत लो। हाँ हम विश्वासी हैं क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसकी चुनी प्रजा, और हम इजराइल के साथ हम खड़े हैं, विश्वास करते हैं, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है विन एंड लॉस का तरह गेम खेलने लगे। ये गेम नहीं हो रहा है, इट्स अ रियल वॉर एंड पीपल आर डाइंग। तो हमें मजे नहीं लेना है। एक विश्वासी को इन चीज़ों में प्रार्थना करना है,
मज़े नहीं लेना है। हम इधर हैं, हम उधर हैं, हम इधर हैं। हम विश्वासी हैं, हम यीशु के चेले हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। और यीशु केवल एक लोगों के लिए नहीं मरा, परंतु जगत के लिए उसने अपने प्राणों को दिया। तो हम अगर कहते हैं हम यीशु के विश्वासी, यीशु के पीछे चलते हैं, तो हमें ये पार्शियलिटी, हम इधर हम उधर है, नहीं। हम यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, विश्वासी हैं, और यीशु के पीछे चले। और यीशु मसीह ने केवल एक बात बोली है, प्रार्थना करते रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस समय पे करना है वो है प्रचार करना, बोल्डली प्रचार करना। दोस्तों देखो वचन में क्या कहता है, अगर आप देखें तो मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। कब अंत आ जाएगा? जब ये सब पे क्या होगा, गवाही और प्रचार होना शुरू हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। तो प्रचार एक दो लोगों ने, सब जगत के छोर तक, अंत तक प्रचार करना है। तो ये समय है कि अब हमें बोल्डली यीशु के बारे में प्रचार करना। ना बोल्डली से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बोल्डली से मतलब होता है कि आपको खरा प्रचार करना है, ठीक है। मिक्स प्रचार नहीं करना, मतलब झूठे भविष्यवाणियाँ, झूठा प्रचार, कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरी सीरीज़ बनाई है सुसमाचार के, चाहो तो जाके देख लो कि आज कैसा सुसमाचार प्रचार होना चाहिए और कैसा हो रहा है। तो हमें मैनिपुलेट करने वाला, केवल कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार नहीं करना। सत्य का प्रचार जो वचन में लिखा है यीशु के बारे में, वो प्रचार जो यीशु को महिमा दे, वो प्रचार जो केवल उद्धार के रास्ते को दिखाए, इंडिविजुअल मुझे या किसी इंडिविजुअल को ना दिखाए, यीशु की ओर दिखाए, वो प्रचार आज होना चाहिए। खरा प्रचार होना चाहिए, केवल वो नहीं जो आपको सुनना पसंद है, पर वो जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उसको सुनो, सीखो और उस पर चलने वाले बन सको, वो प्रचार होना चाहिए। वो नहीं जो केवल आपको सुनना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैंने बताऊं, जब से मैं चैनल बनाया ना, मैंने देखा है जब आप खरी प्रचार करते हो ना, तो बहुत सारे लोग आए, सब्सक्राइब करे, पर जिनको कानों की खुजली मिटाने वाला चाहिए ना, अरे यार ये वो नहीं बोलता जो मैं चाहता हूँ ये बोले, अनसब्सक्राइब करके चले गए। और कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य है, हर कोई इतनी आसानी से पचा नहीं पाएगा। सत्य अगर इतना आसान होता पचाना तो कब का उद्धार हो चुका होता, कब का सब कुछ बदल चुका होता। पर इतना आसान नहीं है सत्य का प्रचार ग्रहण करना और पचाना, क्योंकि आज के समय पे लोगों को आदत पड़ गई है कानों की खुजली मिटाने के लिए वो सुनना पसंद है जो वो सुनना चाहते हैं। एंड आई एम सॉरी, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस चैनल पे वही मिलेगा जो वचन हमें सिखाता है, और जो वचन खरा है। तो वचन साफ बोल रहा है कि यीशु का आगमन निकट है, यीशु की ओर देखो, उद्धार को ग्रहण कर लो उससे पहले कि देर हो जाए। और यीशु मसीह ही केवल मार्ग, सत्य और जीवन था, है और रहेगा। आमीन। सो कंक्लूजन क्या है? क्या ये अंत है? क्या दी एंड होने वाला है, या बस हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं दी एंड के? देखो वचन हमें क्या कहता है, मेरे साथ निकालो। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 उसका 1 से 5 में क्या लिखा है, परंतु ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयम, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, और ऐसों से परे रहना। तो ये सारी लिस्ट है और ये सारी चीज़ें हम होते हुए देख रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि यस, इट्स अ अलार्म। सचेत रहो, सतर्क रहो, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है। हम जानते हैं, अभी नहीं, बहुत समय से शुरुआत हो चुकी है। अब बहुत चीज़ें हम खुल के देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझ में आ रहा है। लोगों की क्रूरता, जैसे मैंने बताया, युद्ध के मज़े ले रहे हैं लोग। कंपटीशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये जीतेगा वो जीतेगा, एज इफ लाइक कोई मजाक या कोई गेम चल रहा है ना। लोगों का खून करना आज एक मजाक बन चुका है। तो ईविलनेस बढ़ती जा रही है, दुष्टता बढ़ती जा रही है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, गंदगी आपके सामने सब देख ही रहे हो, दुनिया में सब बढ़ती जा रही है। तो ये सारे चिन्ह हैं, ये सारे साइन हैं कि बर्थ पेन के कि यीशु का आगमन बहुत निकट है, और रैप्चर किसी भी घड़ी हो जाएगा, किसी भी घड़ी विश्वासी उठा लिए जाएंगे, और वो महाक्लेश बहुत जल्द आने वाला है, हम सब जानते हैं। तो अब ऐसे में मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या करना है, हम विश्वासियों को क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो यही आज के वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो, आप क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है और किस बारे में वीडियो आप सुनना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मसीह भाई बहनों को जाकर जल्दी से शेयर कर दो, ताकि वो भी इसको सुन सके और सत्य को जाने, सत्य उन्हें आज़ाद करे। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द। तब तक आप सब प्रार्थना में रहें और निरंतर प्रार्थना में रहें और विश्वास से बने रहें। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की।